जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का 11वां चैप्टर कर रहे थे, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इसमें जो है हमने इसकी सारी हेडिंगें पढ़ ली थी। आज हमको क्या करना है, उसके आंखिक सवाल लगाने हैं। जो सवाल सर में पूछे गए उन सवालों को हम देख लेंगे, और जो हाल में वर्षों में पूछे गए, जो नजदीकी वर्षों में, जैसे 23 में हो गया, 20 में, 21 में, उन सवालों को हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल पे ध्यान देते हैं। आज हम क्या करेंगे, आंखिक इसका करने वाले हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर का? चैप्टर हमारा परमाणु की संरचना है ना, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति है ना। हम लोग जो है इस चैप्टर का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो सन में पूछा गया है उसको हम कर लेते हैं। तो लिखिए, पहला न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो सन में पूछा गया है। देखिए, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हो गया, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। यह सोने के नाभिक से, हो गया, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। यह सोने के नाभिक से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। यह सोने के नाभिक से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से, अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी, हो गया, अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी की गणना कीजिए। हो गया, अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी की गणना कीजिए। कह रहा है गतिज ऊर्जा दे दिया गया है। गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करेंगे, के बराबर दे दिया है 10⁻12 जूल। अल्फा कण का ये स्वर्णपत्र नाभिक है, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 79 हो जाएगा। अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण मतलब किसका नाभिक, हीलियम का नाभिक। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, दूरी की गणना कर लेनी है, मतलब r0 की हमको गणना कर लेनी है। r0 बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, E बराबर 1.6 और गुणे 10⁻19 कूलम। ठीक है, E बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नीचे लिखेंगे माना अल्फा कण की जो है, माना अल्फा कण की नाभिक से दूरी कितनी है, दूरी r0 है, तथा जो है गति स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, तथा स्थितिज ऊर्जा जो है बदल जाएगी। ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर इतना है, छोड़ दो। r0 है, ध्यान दो, स्थितिज ऊर्जा किस रूप में बदलेगी, गतिज ऊर्जा के रूप में भी बदलेगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, यहाँ पे लिख देते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो है ना, स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बताया गया था फार्मूला, U बराबर 1/4 पाई। ठीक है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा R। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। U बदल रहा है K में, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा जो है बदल जाती है K में, तो स्थितिज ऊर्जा की जगह गतिज ऊर्जा लिखेंगे। K बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 कैसे करेंगे, मान लेते हैं अगर ये जो है हमारा अल्फा कण है, ये अल्फा कण है, और यहाँ पे क्या है, किसका नाभिक है, स्वर्णपत्र नाभिक है ZE। इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, ZE। अल्फा कण मतलब हो जाएगा, है ना, अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक यानी 2He4। ठीक है, अब यहाँ पहुंच रहा है, इसकी नजदीकी कितनी दूरी पहुंच रहा है, r0 दूरी। कितनी दूर पहुंच रहा है, r0 दूरी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो आवेश हो जाएगा ZE, है ना। यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा, इस पर जो है 2 आवेश कितना होगा, हीलियम पर आवेश कितना हो जाएगा, 2E। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर, इसी फार्मूले का उपयोग है, Q1 की जगह कर सकते हैं ZE। ठीक है, और हीलियम की जगह कितना करेंगे, 2E। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, है ना, क्योंकि हीलियम का नाभिक है। ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अल्फा कण मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आवेश की जगह लिखेंगे ZE। ZE क्या है, नाभिक का आवेश है, और गुणे
2e किसका आवेश है, 2e जो है अल्फा कण का आवेश हो जाएगा। 2e किसका आवेश होगा, अल्फा कण का, और बटे इसकी जो दूरी है वह कितनी है, दूरी जो है हमारी r0 है, इसी की गणना है। तो r0 बराबर कितना आ जाएगा, r0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं आगे। तो कितना आ जाएगा 2z का स्क्वायर और बटे r0, 2z का स्क्वायर बटे r0, इस प्रकार r0 नहीं के नीचे जा रहा है तो के हो जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमको पता होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सार्वत्रिक यहाँ पे नियतांक है, इसका मान होता है कितना 9 × 10⁹, ठीक है, कितना होता है 9 × 10⁹, और मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। या हम इसका मान कितना रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका मान होता है म्यू 0/4 पाई का जो मात्रक होता है 10⁻⁷ और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका अगर मात्रक निकालना हो तो फार्मूला क्या है, एक बार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मात्रक निकाल ही सकते हैं, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा बुक में दिया होगा, है ना, नहीं है तभी निकाल सकते हैं, जो फार्मूला बताए हैं इससे मात्रक निकल जाएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 R स्क्वायर। हमको इसका मात्रक चाहिए था, इसका गुणा करा देंगे तो न्यूटन का गुणा मीटर स्क्वायर में और 2 बार कूलम है तो कूलम बटे नीचे में आ जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान यहाँ पे रख देते हैं तो हो जाएगा 9 × 10⁹ और गुणे यहाँ पे 2 है, जेड का मान 79 रख देंगे, ई का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 और इसका वर्ग कर देंगे बटे के का मान है 10⁻12 जूल, ठीक है। 10 घात कितना है 10⁻12 जूल। अब गुणा भाग कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, गुणा करा लीजिए, 9 दूनी 18 को 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और हासिल 15 और गुणे 9 है, यहाँ पे लिख दीजिए, गुणे 10 की घात कितना हो गया 10 की घात 9 हो जाएगा, 1.6 का वर्ग करेंगे तो 256 यानी 2.56 हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना होगा 256, 0.1 बाद अंक है, वर्ग करेंगे 2 अंक बाद हो जाएगा। 19 का गुणा 2 में कराएंगे 10 की घात -38 हो जाएगा, 12 को ऊपर कर देंगे 10 की घात +12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 की घात +12। इसका गुणा करा लेंगे अब, ठीक है, इसका क्या कर लेंगे 9 का गुणा करा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 8 72 को 2, 9 बच्चे 45 में 7 जोड़ेंगे, 52 को 2 हासिल 5, 9 1 कम 9, 9 5 हो जाएगा 14 और गुणे कितना आ जाएगा, गुणे हो जाएगा 2.56 और 12 9 21, 38 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 12 और 9 जोड़ेंगे घात में +12 और +9 तो 21 हो जाएगा, 21 में से 38 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात -17, कितना हो जाएगा 10 की घात -17। 256 का गुणा 2 में कराएंगे तो 512 हो जाएगा, 256 का गुणा 2 में करेंगे 512, 2 लिख दिए, हासिल हो जाएगा 51, ठीक है। 256 का गुणा 2 में करेंगे फिर 512, 512 में 51 जोड़िए, ठीक है, तो 51 जब 12 में जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 563, 563 को 3 लिख दिए, हासिल कितना हो गया 56, ठीक है। 256 का गुणा 4 में करेंगे, ठीक है, 256 का गुणा 4 में करेंगे तो 1024 होगा, है ना, गुणा करके चेक कर लेंगे, 256 गुणा 4 में 1024, 1024 में 56 जोड़िए तो 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1080, कितना आ जाएगा 1080 को 0 लिख दिए, हासिल 108 हो जाएगा। 256 का गुणा 1 में कर दिए 256 हो जाएगा, 108 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, और 256 में 108 जोड़ेंगे तो 8 जोड़िए 56 में 64 और 100 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 364, कितना आएगा 364 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना 364, दशमलव देख लीजिए पीछे से 2 अंक बाद हो जाएगा और गुणे 10 की घात कितना आया 10 की घात -17 आ गया, ठीक है। दशमलव को लाएंगे 1 2 3 अंक तो कितना आ जाएगा 3.64, कितने अंक आया था 3 अंक तो 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात -17, 17 में से 3 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा, तो 3.6 हो जाएगा 4 और गुणे 10 की घात -14 और त्रिज्या है, ठीक है, दूरी है तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है। यही जो है अल्फा जो है कहां तक पहुंच पा रहा है, अल्फा कण जो है नाभिक के निकट 3.64 गुणे 10 की घात -14 मीटर दूर पहुंच पा रहा है, ठीक है। 3.6 गुणे 10 की घात -14 मीटर दूर जो है अल्फा कण पहुंच पा रहा है। तो इस सवाल को कर लीजिए, कब पूछा गया था सवाल 2019 में पूछा गया है, ठीक है, 2019 में भी पूछा गया था और 2014 में भी पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को करिए, फिर अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल को करिए।
अगले सवाल पे ध्यान देते हैं जो सामने पूछा गया है। इस सवाल को मिटाते हैं। अगला सवाल जो सामने पूछा गया वो क्या है? कुछ सवालों को ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन परमाणु में, है ना, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या जो है या प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, प्रथम कक्षा की त्रिज्या ले दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरे कक्षा की त्रिज्या हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरे कक्षा की हमको त्रिज्या बतानी होगी। ठीक है, दूसरे कक्षा की क्या बतानी होगी? दूसरे कक्षा की जो है त्रिज्या बतानी होगी। तो कौन सा फार्मूला उपयोग कर सकते हैं? सवाल को लिख लीजिए। देखिए जैसे 5वां नंबर सवाल, इस सन में तो नहीं पूछा गया है लेकिन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है ये इससे पहले जो है पूछा गया होगा, देख सकते हैं। जैसे ये शायद 2011 में सवाल पूछा गया, 2011 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल लिख लीजिए। देखो हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या, इस बुक का जो है 5वां सवाल है। कौन से बुक का? कुमार मित्तल का। ठीक है, ये पूछा गया है 2011 में, इसमें लिखा नहीं है लेकिन सवाल जब देखेंगे 2011 में आया है ये। तो लिख लीजिए सवाल को। लिखो हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। हो गया? प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। हो गया? 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसकी दूसरी, तीसरी व चौथी बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरी, तीसरी व चौथी बोर की, तो क्या? दूसरी, तीसरी व चौथी बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो गया ना? बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो गया? बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए दे दिया है, पहली बोर कक्षा की त्रिज्या दे दिया है R1 बराबर, लिखेंगे प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या, है ना, कक्षा की त्रिज्या कितना दे दिया है? R1 बराबर दे दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम हमसे पूछा गया क्या गया है? एक तो R2 पूछ लिया गया है, R3 भी पूछ लिया गया है और R4 भी पूछ लिया गया। ये चारों हमसे क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम जो मूल फार्मूला था उसको देखते हैं। अगर तो R बराबर सूत्र क्या आया था? R बराबर जो सूत्र आया था हमारा, R बराबर जो सूत्र था कितना था? R बराबर n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर और फिर क्या था? h स्क्वायर था ना। R बराबर n स्क्वायर, पीछे फार्मूला सिद्ध करवाया गया है, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और फिर क्या हो जाएगा? पाई m z e स्क्वायर, पाई m z e स्क्वायर। तो इसका तो मान फिक्स था। हम क्या देखे थे? R जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? n स्क्वायर के, है ना। R जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? n स्क्वायर के। हमको पहले ही दे दिया है R1 बराबर कितना है? प्रथम कक्षा की त्रिज्या दे दिया है। प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है वो R1 दे दिया है। कितना? R1 बराबर दे दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। R2 निकालने के लिए जो है एक सूत्र बताया गया था। अगर तुमको R निकालना हो, ठीक है, तो ये तो है ही, हम इससे एक फार्मूला निकाले थे क्या? R बराबर पीछे देखेंगे तो क्या था? 0.53 या कहिए R1 कहिए। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? R1 कर सकते हैं। R1 और फिर हो जाएगा R1 n स्क्वायर बटे Z, R1 n स्क्वायर बटे Z। हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। ये जो फार्मूला है इसी का हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले का हम जो है उपयोग कर लेंगे, है ना। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम R2 की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे दूसरी कक्षा के लिए, है ना, द्वितीय कक्षा के लिए। ठीक है, द्वितीय कक्षा के लिए, है ना, द्वितीय कक्षा के लिए Z तो हमारा एक ही है क्योंकि हाइड्रोजन है। ठीक है, तो द्वितीय कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीय कक्षा के लिए जो है n बराबर कितना रखना होगा? 2। n बराबर कितना रखना होगा? n बराबर 2 रखना होगा। तो R2 बराबर हो जाएगा R1। ठीक है, Z को 1 रख लेंगे। Z को कितना रखेंगे? 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। तो R1 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 2 का स्क्वायर और बटे Z का मान 1 हो जाएगा। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा? 0.53 और 2 का वर्ग कितना आ गया? 4। तो इस प्रकार R2 बराबर कितना आएगा? 4 का गुणा 3 में कर दिए 12,
ठीक है, 5 चौके 20 और 21 हो जाएगा, 2 अंक बाद पीछे से दशमलव, इतने एंगस्ट्राम हो जाएगा, इतना एंगस्ट्राम हो जाएगा। अगर हमसे तृतीय कक्षा की पूछा है, ठीक है, तृतीय कक्षा के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे तृतीय कक्षा के लिए, तृतीय कक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तृतीय कक्षा के लिए n बराबर 3 रखना है, n बराबर 3 और r3 बराबर सूत्र क्या लगाना है, r1 और n स्क्वायर, r1 n स्क्वायर, तो r3 बराबर हो जाएगा हमारा 0.53, है ना। R3 बराबर कितना कर लेंगे, R3 बराबर कर लेंगे 0.53 और गुणे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान जो है हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना आएगा 0.53 और गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 का गुणा 3 में कराएंगे 27, हासिल 2 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 में 2 जोड़ देंगे 47 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव, इतने एंगस्ट्राम। चौथी कक्षा के लिए, है ना, क्योंकि चौथी कक्षा भी पूछा है, R4 भी पूछा गया है, ठीक है, तो हम इसी तरह करेंगे चौथी कक्षा के लिए, ठीक है। चौथी कक्षा के लिए n बराबर कितना रख देंगे 4, जेड क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा 1, तो R4 बराबर कितना आएगा R1 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, n का मान 4 रखना है, तो R4 बराबर हो जाएगा 0.53 और गुणे 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और गुणे 0.53, तो गुणा जब कराएंगे 16 × 48 को 8, 16 × 5 = 80, 80 में 4 जोड़ देंगे 84, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, इतने एंगस्ट्राम आ जाएगा, 8.48 एंगस्ट्राम हो जाएगा। इस प्रकार जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल का पूछा गया था 2011 में, ये सवाल का पूछा गया है, सवाल जो है 2011 में पूछ लिया गया है, सवाल को कर लीजिए। देखिए मिटाते हैं इस सवाल को, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल इस प्रकार हम कर लिए थे। छठा नंबर सवाल जो सर में पूछा गया उनको कर लेते हैं, ठीक है। छठा नंबर सवाल हम कर लेते हैं। क्या कहा गया है, कर हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा 13.6 eV है, क्वांटम संख्या 2 वाले ऊर्जा स्तर की ज्ञात कीजिए, ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वांटम संख्या 2 n बराबर 2 के लिए पूछा है, ठीक है, हमको क्या ज्ञात कर लेना है, ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है। सूत्र क्या हम जानते हैं, सूत्र होता है En बराबर हो जाएगा -13.6 और बटे n स्क्वायर, माइनस में 13.6 और बटे n स्क्वायर। इस प्रकार हो जाएगा En बराबर कितना, En बराबर हो जाएगा 2 के लिए पूछा था, तो कितना लगाएंगे 13.6 और बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। En बराबर हमको ज्ञात हो जाएगा माइनस में 13.6 और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, ठीक है, भाग कर देंगे तो En बराबर कितना आएगा 4 × 12, है ना, और एक बच गया 16, 4 चौके 16। द्वितीय स्तर में जो ऊर्जा है वो कितनी है, द्वितीय स्तर में जो ऊर्जा है वो 3.4 eV है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर यह नाभिक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे जो उसकी ऊर्जा है, मूल अवस्था में जो ऊर्जा है वो कितनी है, वो ऊर्जा है 13.6 eV माइनस में, ठीक है। जब वो दूसरे स्तर में जा रहा है तो यहाँ पे ऊर्जा कितनी आ जा रही है, माइनस में 3.4 eV, ठीक है। हम जानते हैं ऊर्जा घटती जाएगी जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती जाएगी। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ऊर्जा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं जो सन में पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल जो सन में पूछा गया है, ये छठा नंबर सवाल सन में तो पूछा नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सवालों को। अगला जो सवाल है सन में पूछा गया उसको हम कर लेते हैं। जैसे देखिए सवाल को ध्यान से सुनिए, इस सवाल को मिटाते हैं और इसमें जो सवाल पूछा गया वो कौन सा नंबर है, 16वां नंबर जो है सन में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा नंबर सवाल है, 16वां नंबर जो सवाल है वो सन में पूछ लिया गया है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। 16वां नंबर जो सवाल है सन में पूछा गया उसको कर लेते हैं। तो सवाल को ध्यान से सुनिए, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En बराबर दे दिया है -13.6 और बटे n स्क्वायर, -13.6 बटे n स्क्वायर से प्रदर्शित की जाती है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की क्या ज्ञात कर लेनी है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है। और दूसरा बामर श्रेणी के लिए H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, बामर श्रेणी के लिए, है ना। बामर श्रेणी के लिए जो है H बीटा लाइन की क्या ज्ञात कर लेनी है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य कर हाइड्रोजन परमाणु की पहले तो आयनन ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। पहले क्या ज्ञात कर लेनी है, पहले आयनन ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है, फिर जो है H बीटा लाइन के लिए हमको क्या ज्ञात कर लेना है, H बीटा लाइन के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेना है, ठीक है। दे दिया है En बराबर, पहले En बराबर कितना दे दिया है, माइनस में 13.6 और बटे n स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 13.6 और बटे क्या दे दिया है
n स्क्वायर ईवी, n स्क्वायर ईवी। तो पहले कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं, फिर पहले मूल अवस्था की जो ऊर्जा निकाल लेते हैं n बराबर 1 के लिए या निम्नतम अवस्था के लिए। यहाँ पे ईवी दिया है तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए ऊर्जा, n बराबर 1 के लिए ऊर्जा कितनी आ जाएगी, E1 आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 13.6 और बटे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो E1 बराबर वही आएगा, E1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 13.6 और EV। ठीक है, और फिर हम किसके लिए, जब आयनित हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर आयनित अवस्था में अनंत के लिए लिखेंगे, n बराबर अनंत के लिए ऊर्जा। ठीक है, अनंत के लिए ऊर्जा, n बराबर इनफाइनाइट के लिए ऊर्जा, है ना, इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा ऊर्जा। तो कितना आ जाएगा, E इनफाइनाइट बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 13.6 और बटे इनफाइनाइट आ जाएगा, भाग करेंगे तो 0 आएगा। E इनफाइनाइट बराबर कितना आया, E जो है इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा हमारा, E इनफाइनाइट बराबर 0। ठीक है, हमसे डेल्टा E पूछ लिया है, हमसे क्या पूछा है डेल्टा E। तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाओ, E इनफाइनाइट में से E1 को, निम्नतम अवस्था की ऊर्जा को घटा दो तो कितना आ जाएगा 0 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा माइनस 13.6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 13.6 EV, प्लस में क्या हो जाएगा 13.6 EV। हमसे क्या पूछा था, आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा पहला पूछ रहा था, पहला नंबर किसके लिए निकाल रहे थे, पहला नंबर हमसे जो है पूछा है, पहले नंबर के लिए क्या ज्ञात करना था, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। ठीक है, हम क्या, आयनन ऊर्जा है क्या, बाहर से दी गई वह ऊर्जा, है ना, बाहर से दी गई वह ऊर्जा की परमाणु क्या हो जाए, आयनित हो जाए, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे। ठीक है, जो ऊर्जा दी जाएगी उसे आयनन ऊर्जा कहेंगे, और जो विभव लगाया गया था उसे हम आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, परमाणु को आयनित करने के लिए जो है, परमाणु को आयनित करने के लिए हमको बाहर से कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, 13.6 EV ऊर्जा देनी पड़ी। एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालने के लिए जो है, पूर्ण तरह से मुक्त करने के लिए हमको कितनी ऊर्जा देनी है, 13.6 EV ऊर्जा जो है क्या करनी होगी, प्लस में देनी होगी, प्लस में 13.6 EV ऊर्जा देनी होगी, है ना। अगला सवाल हम देखेंगे, इसी का दूसरा जो सवाल है, इसी में जो सवाल है दूसरा, कह रहा है बामर श्रेणी के लिए, है ना, बामर श्रेणी के लिए। ठीक है, बामर श्रेणी क्या हो जाएगा, n बराबर 2 होता है यहाँ, या कहिए n1 बराबर 2 होता है बामर श्रेणी के लिए, है ना। H बीटा कौन सा पूछा है, H बीटा तरंगदैर्ध्य की गणना। ठीक है, H बीटा तरंगदैर्ध्य, H बीटा मतलब कितना, n बराबर 4, अल्फा होता तो 3 होता, अल्फा होता तो कितना होता 3, बीटा है तो 4 बताया गया था। क्या सूत्र क्या है, 1/λ बराबर, पीछे अभी बामर श्रेणी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया था 1/r, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस कितना आएगा n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो n2 है वो कहाँ से चालू होगा, 3 4 5, ठीक है 6। इसको हम कहेंगे H अल्फा, इसको कहेंगे H बीटा, इसको कहेंगे H गामा, इसको कहेंगे H डेल्टा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, H बीटा पूछा है, तो बामर श्रेणी के लिए बीटा का मान कितना है, n बराबर 4 है, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान जो है हमारा 4 है। तो देख लेते हैं, तरंगदैर्ध्य हमको गणना कर लेनी है, जो ज्ञात करना है वो लैम्डा है, जो ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो 2 के लिए लिखेंगे n1 बराबर 2 के लिए, क्योंकि बामर श्रेणी है, n1 बराबर 2 के लिए, तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, पहले हम E2 निकाल लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 13.6 और बटे n स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा E2 बराबर हो जाएगा हमारा 13.6 और बटे n की जगह कर लेंगे 2 का स्क्वायर, तो आएगा कितना, माइनस में 13.6 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे। ठीक है, 4 3 12 और 4 चौकी 16, E2 बराबर कितना आ गया, E2 बराबर आ जाएगा माइनस में 3.4 EV। इसी तरह हम कितना H बीटा निकालना है, तो n बराबर फिर कितना 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए जो है ऊर्जा जब निकालेंगे तो E4 निकलेगा, फिर कितना हो जाएगा E4, तो हो जाएगा माइनस में 13.6 और बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो माइनस 13.6 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 से काट देंगे इसको तो कितना आएगा, भाग तो जानी नहीं है, दशमलव लगा दिए। ठीक है, भाग जानी नहीं है, दशमलव आगे माइनस तो है ही, यहीं पे काट देते हैं, भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगा दिए, 136 हो गया, 16 8 128, 8 बच गया 80 और 16 बच्चे 80, माइनस में 0.85 EV, माइनस में 0.85 EV। हम डेल्टा E निकालेंगे, डेल्टा E बराबर कितना आ जाएगा, E4 माइनस E2, इसमें से यह वाला घटाइए, E4 माइनस E2, तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा, इसका मान हो गया माइनस में 0.85 नहीं,
माइनस में 0.85 और माइनस माइनस हो जाएगा कितना 3.4, माइनस माइनस 3.40 कर सकते हैं, ठीक है 3.40 कर लेंगे। अब घटाइए तो हो जाएगा माइनस में 0.85 और प्लस कितना हो जाएगा 3.40, 3.40, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 5 घटा दिए 5, ठीक है, यहाँ हासिल दिया था, ठीक है, तो 3 में से घटेगा नहीं, 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए, 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कितना आया 2.55 आ जाएगा, है ना। 2.55 किसके बराबर आया, डेल्टा ई के बराबर आया, 2.55 ई भी हुआ। अब से अभी हमको ज्ञात करना है क्या, लेमडा ज्ञात कर लेना है, ठीक है, क्या ज्ञात कर लेना है, लेमडा ज्ञात कर लेना है। इसके बाद जो है जो डेल्टा ई आया है इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लेमडा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया गया था लेमडा, ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बताया गया था। लेमडा बराबर होता है 12375 और बटे डेल्टा ई, 12375 बटे डेल्टा ई, और मात्रक क्या हो जाएगा, एंगस्ट्राम हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक जो है हमारा एंगस्ट्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम भाग कर सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, हो जाएगा 12375 और डेल्टा ई का मान हो जाएगा 2.55, ठीक है। 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, 2 बच गया 23, 5 चौके 20, ठीक है, 3 बच गया 37, 5 सत्ते 35, 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया ना 25, 5 बच्चे 25, 5 से इसको काटो 0.5 और 1 हो जाएगा, ठीक है, 0.5 1। अब किससे कटेगा, लेमडा बराबर हम निकाल सकते हैं, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 24, 7 और डबल जीरो बढ़ाना ही है बटे 51, बटे कितना आ जाएगा 51। किससे कट सकता है, ठीक है, ये किससे काटेंगे हम, काट के चेक कर लो किसी से कटेगा या सीधा भाग करना पड़ेगा, है ना। अगर 17 से काटे 17 की 51, या 3 से काट सकते हो तो 7 5 12 4 16 2 18, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए, ठीक है। तो 17 बार में कट जाएगा, 3 8 24, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 बच्चे 15, डबल जीरो उतार दो, कितना आया 82, ठीक है, 500 और बटे हो जाएगा हमारा 17। 17 का भाग कर सकते हैं, ठीक है, तो भाग करने पर कितना आ जाएगा, ये 82 है, 17 का भाग जब करेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 17 का भाग करिए तो कितना आया, 17 चौके 68 हो जाएगा, है ना, 17 चौका 68। यहाँ पे लिख देते हैं लेमडा बराबर, भाग करने पर जो है यहाँ पे आ रहा है 17 चौके 68, बच गया कितना 14, ठीक है, 145 हो जाएगा, ठीक है, 17 8 136 हो जाएगा, 17 8 136, बच गया 9, कितना बच जाएगा 9, तो 90 हो जाएगा, ठीक है, 17 25 85 हो जाएगा, 5 बच गया 50, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 16 दशमलव लगा दिए 160, 17 9 153, इतना ही रहने दीजिए, 4852, ठीक है, कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 4852.9 एंगस्ट्राम। यही जो है क्या हो जाएगा, यही जो है तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, यही कितना हो जाएगा, यही तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, कितना 4852.9 एंगस्ट्राम, ठीक है, 4852.9 एंगस्ट्राम। सवाल कौन सा था, सवाल नंबर ये था 16। पूछा कब गया है, पूछा गया था 2012 में, ठीक है, पूछा कब गया है, पूछा जो है 2012 में गया है ये सवाल, 2012 में ये सवाल पूछ लिया गया है। सवाल को कर लीजिए, अगला जो सवाल है 17वां नंबर जो सामने पूछा गया उसको कर लेते हैं, है ना। ये 16 नंबर सवाल था, इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। कौन सा नंबर अगला सवाल है जो सन में पूछा गया है, 17 नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं जो सन में पूछा गया है, कौन सा नंबर सवाल था। अगला जो सवाल सन में पूछा गया वो हमारा हो जाएगा 16 तो हो गया था हमारा, है ना। 17 नंबर सवाल जो है सन में पूछ लिया गया है। सवाल कौन सा नंबर सन में पूछ लिया गया, 17 नंबर सवाल को ध्यान से सुनिए। करा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तरों को En बराबर -13.6 n² eV से व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा आरेख खींचकर यह अल्फा तथा यह गामा संक्रमणों को दर्शाइए तथा इसकी क्या ज्ञात कीजिए, इसकी जो है तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी क्या ज्ञात कर लेनी है, तरंगदैर्घ्य। En बराबर दे दिया है, En बराबर कितना दे दिया है, En बराबर दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 है। En बराबर दे दिया है माइनस में 13.6 और बटे n² बटे कितना हो जाएगा n² eV। तो पहले मूल स्तर में जब निकालेंगे, है ना, मूल स्तर के लिए, मूल स्तर के
लिए मूल स्तर के लिए कितना मानेंगे, n बराबर 1, मूल स्तर के लिए n बराबर 1, तो E1 बराबर हो जाएगा माइनस में 13.6 और बटे 1 का स्क्वायर, मतलब E1 बराबर कितना आ जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा माइनस 13.6 EV, माइनस में 13.6 EV। इसी तरह जो है n बराबर 2 के लिए निकालेंगे, n बराबर 2 के लिए ऊर्जा, ठीक है, n बराबर किसके लिए ऊर्जा, 2 के लिए ऊर्जा, है ना, n बराबर 2 के लिए जब ऊर्जा निकालनी होगी, ठीक है, हम जो है n बराबर 2 के लिए ऊर्जा निकालेंगे। तो देखिए n बराबर जो है 2 के लिए जब ऊर्जा निकालेंगे तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 13.6 और बटे n का मान हो जाएगा 2 का वर्ग, मतलब माइनस में 13.6 और बटे 2 का वर्ग 4, मतलब E2 बराबर भाग करेंगे तो कट जाएगा कितनी बार में, कट जाएगा माइनस 3.40 EV, ठीक है, 40 EV। इसी तरह n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए ऊर्जा, ठीक है, n बराबर 3 के लिए ऊर्जा, है ना, n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा ऊर्जा, तो कितना आ जाएगा, E3 बराबर हो जाएगा माइनस में 13.6 और बटे n स्क्वायर, मतलब या 3 का स्क्वायर करिए, फार्मूला तो यहाँ लिखा गया है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस में 13.6 और बटे 9, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, E3 बराबर हो जाएगा, भाग कर लीजिए 9 एकम 9, ठीक है, कितना बच गया 4, 46, 9 बच्चे 45, एक बच गया 10, 9 एकम 9, इतना EV आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह n बराबर किसके लिए हो जाएगा, n बराबर 4 के लिए, ठीक है, n बराबर किसके लिए होगा, 4 के लिए, 4 के लिए जब निकालेंगे, ठीक है, n बराबर किसके लिए, 4 के लिए, 4 के लिए कितना आ जाएगा, E4 जब निकालेंगे, E4 बराबर हो जाएगा माइनस में 13.6 और बटे 4 का स्क्वायर, तो माइनस 13.6 और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16, भाग करेंगे तो पीछे हम लोग इसका भाग कर चुके हैं, भाग करने पर कितना आएगा, माइनस में 0 दशमलव, माइनस में हो जाएगा 0.85 EV, ठीक है, माइनस में कितना आएगा, माइनस में हो जाएगा 0.85 EV, ठीक है, माइनस में कितना आया 0.85 EV हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह n बराबर 5 के लिए भी हमको जरूरत है क्यों इन सब की, अभी देखेंगे, n बराबर 5 के लिए, 4 के लिए नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 5 के लिए पूछा जाएगा, n बराबर 5 के लिए, तो E5 हो जाएगा, E5 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 और बटे 5 का वर्ग, माइनस हो जाएगा 13.6 और बटे 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा, तो E5 बराबर कितना आएगा, E5 बराबर जब निकालेंगे तो 25, है ना, 25 का भाग करेंगे तो भाग तो जान ही नहीं है, लग जाएगा माइनस में 0.25 बच्चे 125, ठीक है, 125, तो कितना आ जाएगा, 125 में 11 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, 10 बच गया 100, 25 चौके 100, तो 0.44 आ जाएगा, 0.544 EV, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अगर नाभिक है तो ये इसका मूल स्तर है, इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ है, बामर ने इसके बारे में प्रथम बताया था, तो अब इसको कौन सी श्रेणी मानकर लगाएंगे सवाल को, बामर श्रेणी के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन इस स्तर में घूम रहा था, जब अल्फा पूछेगा तो n बराबर 2 में आएगा, n बराबर किस में आएगा, 2 में, तो अगर H अल्फा पूछेगा, H अल्फा के लिए जो है n बराबर कितना रखना होगा, H अल्फा के लिए 3 रखना होगा, n बराबर 3, मतलब तीसरे से आएगा, और H बीटा के लिए कितना होगा, अल्फा, ये अल्फा के लिए जो है कितना हो गया 3, बीटा के लिए कितना हो जाएगा 4, और गामा के लिए, गामा के लिए जो है, गामा के लिए क्या हो जाएगा 5। हमसे जो पूछा था वह क्या पूछा था, हमसे लिम्डा अल्फा पूछ लिया है और लिम्डा जो है गामा पूछ लिया है, लिम्डा गामा हमसे क्या किया है, पूछा है, लिम्डा अल्फा और लिम्डा गामा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, एक तो तीसरे से आएगा और एक 5वें से आएगा, चौथे से नहीं आएगा। अगर बीटा पूछता तब हम चौथे से कहते हैं, तब हम किससे कहते हैं, चौथे से कहते हैं, तो लिखेंगे लिम्डा अल्फा के लिए या H अल्फा के लिए, है ना। हमसे किसके लिए निकालना होगा, हमको जो है H अल्फा के लिए निकालना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब H अल्फा के लिए जो है, H अल्फा के लिए n बराबर 3 के लिए, ठीक है, n बराबर किसके लिए हो जाएगा, n बराबर 3 के लिए, है ना, n बराबर 3 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले निकालिए, तो डेल्टा E जब निकालेंगे, डेल्टा E बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा E3 माइनस E2, E3 माइनस कितना करना पड़ेगा, E2, हम E2 के लिए निकलेंगे, मूल स्तर के लिए नहीं, बामर श्रेणी के लिए होगा, ठीक है। E3 माइनस कितना आ जाएगा E2, तो E3 का मान कितना था, E3 का मान हम यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस में है 1.51, और फिर हो जाएगा हमारा माइनस में E2 का मान कितना था, माइनस हो जाएगा 3.40,
4 जीरो, तो माइनस में 1.51 और प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4 जीरो, घटेगा नहीं, 10 में से 1 जाएगा 9, बच गया 3, यहाँ से लेगा 13, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 1.89 ईवी, 1.89 ईवी आ गया। हमसे लिम्डा अल्फा पूछा है, सूत्र लगा देना, लिम्डा अल्फा बराबर सूत्र बताए हैं, सूत्र क्या बताए हैं, डेल्टा ई बराबर सूत्र होता है HC अपान लिम्डा, HC अपान लिम्डा अल्फा, तो हम यहाँ पे लिम्डा अल्फा बराबर सूत्र लगाएंगे HC और बटे कितना आएगा डेल्टा ई आ जाएगा, HC बटे डेल्टा ई आ जाएगा, तो निकालेंगे तो कितना आएगा, लिम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा 6.6, एच क्या है प्लांक नीतांक, बहुत पहले मान पढ़ते आ रहे हैं, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और सी का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे कितना आ जाएगा 1.89, बटे कितना आ जाएगा 1.89, 3 से यह कर सकता है, 3 छक्के 18 है ना, और फिर 3 छक्के 18, या इससे एक बार में कट जाएगा, है ना, यह जो है इससे ध्यान रखिए, हमको जो मात्रक लाना है वो अभी ये ईवी में है, ये किसमें है ईवी में, तो इसको जूल में बदल के रख लेना है, किसमें बदल के रख लेना है, ये जो डेल्टा ई आया है वो किसमें आया है ईवी में, तो डेल्टा ई का जो हमको मान चाहिए वो किसमें चाहिए जूल में चाहिए, इसलिए इसमें गुणा कराएंगे 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 19 का और गुणा करा लेंगे, क्योंकि हमको मान जो है किसमें चाहिए होगा, मान इसका लेमडा का मान मीटर में चाहिए, इसको ईवी से बदल लेंगे, डेल्टा ई को किससे बदलेंगे ईवी से, तो गुणा करा देंगे इतना। अब ध्यान दो यहाँ पे ये 0.66 है और ये 6.6 है, तो लिम्डा अल्फा बराबर कितना आएगा, दशमलव जब हटाओगे, दशमलव हटाओ तो ऊपर हो जाएगा, दो अंक हटा देते हैं दशमलव, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 66, ऊपर 660 हो जाएगा, 34 में से 8 घटाएंगे 10 की घात माइनस 26 आ जाएगा, और इसको ऊपर करेंगे तो 10 की घात प्लस में 19 आ जाएगा, बटे नीचे जब यहाँ से दशमलव हटाओगे तो हो जाएगा 66 और गुणे 1.6, ये 10 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, तो लिम्डा अल्फा बराबर अगर ऊपर नीचे से फिर दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100/16 और गुणे 10 की घात 19 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 7, 10 की घात कितना आएगा माइनस 7। इस प्रकार जब लिम्डा अल्फा निकलेगा तो हमारा कितना आएगा 16 छक्के 96 है ना, 16 छक्के 96, 4 बच जाएगा, दशमलव लगा दिए 40, 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना। भाग करने पर सही आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6.63 भी रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 6.63 रखेंगे, है ना, तो अगर थोड़ा बहुत वो होगा तो 6.63 भी करके लगा सकते हैं, भाग करके चेक कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 16 छक्के 96 हो जाएगा, 4 बच गया 40, 16 दूनी 32, 8 बच गया 80, 16 पच्चे 80, तो लगभग इतना ही आएगा, कितना 6.25 और गुणे 10 की घात माइनस 7, दशमलव को जो है 3 अंक तक ले जाओगे जिससे हम एंगस्ट्राम बना पाए, इसको लिख सकते हैं 6250 और गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब मीटर में आ रहे हैं, तो लिम्डा अल्फा बराबर जो आएगा, लिम्डा अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, लिम्डा जो है अल्फा बराबर हो जाएगा 6250 एंगस्ट्राम, कितना आ जाएगा 6250 एंगस्ट्राम, है ना। ठीक है, हमारा लिम्डा अल्फा बराबर कितना आया 6250 एंगस्ट्राम। अगर एच गामा के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 4 रख के करेंगे, ठीक है, इसको कर लीजिए, एच गामा के लिए निकाल देते हैं, अभी एच गामा के लिए भी हमसे पूछा था, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और एच गामा के लिए निकालते हैं, लिखेंगे किसके लिए एच गामा, यानी क्वेश्चन में n बराबर कितना रखना होगा, n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए, ठीक है, n बराबर किसके लिए, n बराबर 4 के लिए, तो अब क्या निकालेंगे डेल्टा ई निकालेंगे, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E4 और माइनस E2, E4 का मान कितना है, E4 क्या E5 करेंगे, ठीक है, लिम्डा बराबर 4 नहीं 5, क्योंकि अगर बीटा पूछता तब 4 होता, गामा पूछा है तो 5 करना पड़ेगा, ठीक है, E5 करना होगा, कितना आया था माइनस में 0.5, इसको मान के जोड़ सकते हैं 5 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 0.5 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 या 4 से अधिक है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और माइनस हो जाएगा, फिर माइनस में 3.5
3.40, ठीक है। तो करिए, माइनस में हो जाएगा 0.55 और प्लस में हो जाएगा 3.40। घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5, 3 बच गया, 13 में से 5 गए 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, हासिल दिया था तो 2 हो जाएगा, 2.85 डेल्टा ई भी आया है। डेल्टा ई को बदल सकते हैं ना, फिर 2.85 और ई भी को बदलेंगे 1.6 गुणे 10⁻−19 और मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। फिर निकालिए वही, ठीक है। लेमडा गामा जब निकालेंगे तो फिर वही रखेंगे, कितना, HC अपान डेल्टा ई। HC अपान कितना रखेंगे, डेल्टा ई रख देंगे, ठीक है। तो लेमडा गामा बराबर हो जाएगा 6.63 और गुणे 10⁻−34 और फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है सी का मान कर लेंगे तो 3 गुणे 10⁸ हो जाएगा, बटे डेल्टा ई का मान जो आया है 2.85 है ना, 2.85 हो जाएगा। और गुणे फिर क्या करेंगे, गुणे हो जाएगा हमारा 1.6 गुणे 10⁻−19, ठीक है। काट दीजिए, जो कर सकता है ये 3 से कर सकता है तो 3 से काट दीजिए, 3 9 27, ठीक है। और 3 5 15, 3 5 15, 15 से इसको काट दीजिए या 5 से काट दीजिए, 19 5 95 हो जाएगा। तो 0.19 इसको 5 से काट सकते हैं, 5 1 5, 1 बच गया, 5 3 15, फिर 1 बच गया 13, 5 दूनी 10, 5 6 30, ठीक है। लेमडा गामा बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा गामा बराबर हो जाएगा 1.326 और 34 में से 8 घटाएंगे 10⁻26 हो जाएगा और बटे यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कितना, 1.9, इसको ऊपर कर दीजिएगा, 10⁻+19 आ जाएगी। और इसको जो है जब करेंगे तो ये कितना आया, 0.19 और गुणे 1.6, 3 अंक है, ऊपर नीचे दशमलव हटा सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा 1326 और बटे हो जाएगा 19 और गुणे कितना है 16, 19 गुणे 16 और गुणे जो है यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। भाग करके चेक कर लेना, और क्या, भाग करके 16 से सीधा भाग कर दूं, 16 8 128, ठीक है। यहीं पे भाग करके लिखते हैं, 16 8 128, 4 बच गया 46, 16 दूनी 32, 14 बच गया 104, ये देखो 16 8 128 है ना, 4 बच गया 46, 16 दूनी 32, 14 बचा 140, 16 8 128, ठीक है। दशमलव लग जाएगा, बच जाएगा 14, ठीक है, 140, फिर 14 बच रहा है, नहीं 12 बचेगा 120, 16 7 112 और बटे 19 कर लेना, ठीक है। बटे कितना कर लेना, बटे जो है 19 कर लेना और गुणे 10⁻7 है ही, भाग कर देना, कितना आएगा, 19 का भाग जब करोगे तो 19 चौके 76, ठीक है, 6 बच जाएगा, ठीक है, 68, 19 3 57, ठीक है। फिर कितना बच जाएगा 11 117, ठीक है। फिर कितना आएगा, भाग करिए, देखो 19 चौके 76, 6 बच गया 68, 19 3 57, 11 बच जाएगा 117, फिर कितनी बार जाएगा, ठीक है, 19 का जब भाग करेंगे तो 19 छक्के कितना हो जाएगा, 19 पचे 95 है ना, और 19 छक्के 114, ठीक है। हमारा था कितना, हमारा जो था कितना आया था, 6 बचा 68, 11 था 117 था, ठीक है। 19 छक्के 114, 3 बच गया 30, ठीक है, 19 से कम 19 हो जाएगा और इतना ही छोड़ दो, गुणे 10⁻7 में हो जाएगा मीटर। भाग करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, लेमडा बराबर हो जाएगा, इसको 10 बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4361 और गुणे 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, जिसे एंगस्ट्राम कहेंगे तो हो जाएगा 4361 एंगस्ट्राम। यही सवाल का क्या हो गया, यही सवाल का आंसर हो गया। कौन से नंबर सवाल का, 17 नंबर सवाल का, ठीक है। कौन से नंबर सवाल का आंसर हो गया, ये 17 नंबर सवाल का। कुछ और सवाल देख लेते हैं जो सन में ही पूछे गए हैं, ठीक है। इस सवाल को करिए फिर आगे चलें। इस सवाल को मिटा देते हैं। एक और सवाल है, देखिए, है ना, ये सन में पूछा गया इसलिए इस सवाल को बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
करा किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, है ना, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है ना, -3.4 eV है। करा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात कर लेना है? कोणीय संवेग। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। करा इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, ये क्वेश्चन है, पूछा गया था बहुत साल से, पूछा गया 3-4 साल लगातार पूछा गया है। करा ऊर्जा जो दे दिया है डेल्टा ई बराबर दे दिया है, ठीक है, बुक में भी होना चाहिए ये सवाल। चलो बुक में चेक कर लेना कौन सा है। हम बोल दे रहे हैं सवाल को फिर से एक बार। करा किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है, इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कर लेना है? इसका जो है हमको कोणीय संवेग ज्ञात कर लेना है, ठीक है। ऊर्जा दे दिया है डेल्टा ई बराबर दे दिया -3.4 eV। हमसे कोणीय संवेग पूछा है, जे ज्ञात कर लेना है। किसको ज्ञात कर लेना है? जे को ज्ञात कर लेना है, ठीक है। कोणीय संवेग हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो सवाल पे ध्यान देते हैं, है ना, चूंकि हम सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर, या ई बराबर कह सकते हैं, है ना, ये ईएन कह सकते हो, ठीक है। हम सूत्र क्या लगाएंगे? ईएन बराबर हमारा सूत्र क्या है? -13.6 और बटे एन स्क्वायर मात्रक हो जाएगा ईवी, ठीक है। तो इसका मान रख दो तो 3.4 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा -13.6 और बटे एन स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -13.6 और बटे हो जाएगा -3.4। ये तो कट जाएगा, ठीक है। दशमलव हटा दिए तो कितना आ जाएगा? 136 बटे 34। 2 से काट देना, 2 छक्के 12, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16 और ये 17 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर बराबर 17 से 68 को काटेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एन बराबर करेंगे √4, एन बराबर √4। इस प्रकार एन बराबर कितना आ जाएगा? एन बराबर जो है 2 आ जाएगा। एन बराबर कितना आ गया? 2। हमसे कोणीय संवेग पूछा है। जे बराबर सूत्र बताया गया है NH/2π, ठीक है। जे बराबर सूत्र क्या होता है? जे बराबर सूत्र होता है NH/ कितना होता है? NH/ जो है 2π हो जाएगा, ठीक है। NH/2π इस प्रकार मान रख के निकाल सकते हैं। जे बराबर n का मान 2 आया है, h का मान 6.6 गुणे 10⁻−34 और फिर हो जाएगा 2 गुणे 3.14, 2 गुणे 3.14। इससे तो यह कट जाएगा, है ना। इससे क्या हो गया? कट गया तो दशमलव हटा दीजिए, हो जाएगा 600। ऊपर नीचे 100 का उड़ा कराते हैं, 660, क्योंकि नीचे 314 था, 314 और गुणे 10 घात कितना आ जाएगा? 10 घात हो जाएगा -34 हो जाएगा, ठीक है। 10 घात कितना आ जाएगा? 10 घात हो जाएगा -34। अब इसको भाग करिएगा। जे बराबर हमारा जो आएगा दशमलव जब हटा 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काट दीजिए तो 330 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर काटेंगे 330 और इसको 2 से काटोगे 2 1 कम 2, ठीक है। 1 बच गया 11, 2 बच्चे 10, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14 और गुणे कितना आ जाएगा? 10 की घात -34। 10 की घात कितना आ जाएगा? -34। तो ये भाग करेंगे कितना आ जाएगा? भाग करके चेक कर लीजिए, है ना। 157 दूनी हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 157 का गुणा जब 2 में कराओगे चेक कर लो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3, 314 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 314। 330 में से 314 घटाएंगे 16, 160, तो 2.1 के लगभग आएगा। तो जे बराबर कितना आ जाएगा? जे बराबर हो जाएगा 2.1 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -34। जे का मात्रक P गुणे R होता है। P क्या है? mv है, ठीक है। P क्या है? mv और गुणे R हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम, इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड और इसका क्या मात्रक हो गया? मीटर। तो किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जे का मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये जो है कोणीय संवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये जो है हमारा कोणीय संवेग का मात्रक है। तो इस सवाल को कर लेंगे, इस सवाल को कर लीजिए। सवाल 2020, 18, 12 और 6, है ना। सवाल का पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2020, 18, 12 और 6 इतने सारे सवाल पूछा गया है, ठीक है। सवाल को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो 2023 में भी इसको पूछा गया है। ये सवाल जो है 2023 में भी आ चुका है, ठीक है। सवाल कब आ चुका है? सवाल जो है 2023 में भी इसको पूछा गया है। इस सवाल को कर लेंगे, इस सवाल को कर लीजिए। फिर अगला हो गया इस सवाल को, अगला मिटाते हैं। अगला सवाल 1 2 सवाल और देख लेते हैं इस चैप्टर से, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे।
ठीक है। अगला जो किताब का जो सवाल पूछा गया था वो कौन सा नंबर है, ये 34 नंबर सवाल देख लीजिए, 2 साल पूछा गया है। ठीक है, 34 नंबर सवाल जो है कह रहा है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की जो है प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, इस श्रेणी की सीमा की तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए, है ना, बामर श्रेणी की। तो बामर श्रेणी के लिए हमको क्या पता है, बामर श्रेणी के लिए जो है ना, लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, ठीक है, बामर श्रेणी के लिए, ठीक है, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए हमको क्या पता है, n बराबर 2, n1 बराबर कितना कर सकते हैं 2, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, प्रथम रेखा की क्या ज्ञात कर लेनी है, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। इसके लिए n2 कितना रखना होगा, 3 रखना होगा, n2 को कितना रखना होगा, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए n2 को 3 रखना होगा। तो सूत्र क्या है, 1/λ बराबर हो जाएगा r और फिर हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा r को रख दो, r ऋणात्मक नियतांक है, r का मान फिक्स है पहले से 1.097 और गुणे 10 की घात प्लस 7 मीटर की घात माइनस 1, ठीक है, मीटर की घात क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे 1/n1 का मान तो पहले से ही फिक्स है, क्योंकि बामर के लिए n1 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में आएगा, दूसरी में, तो हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस हो जाएगा 3 का वर्ग, तो हो जाएगा r और फिर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 9 - 4, यानी हमारा जो है 1/λ बराबर कितना आएगा, 1/λ बराबर हो जाएगा कितना, 9 में से 5 घटाएंगे 5r और बटे कितना आ जाएगा 36, 5r बटे कितना आ जाएगा 5r बटे 36 आ जाएगा, λ बराबर निकालेंगे तो 36 बटे कितना आएगा 36 बटे 5r, तो हो जाएगा 36 और बटे 5 गुणे इसका मान जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1.097 और गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 1, काट दीजिए 5 7 35, 1 बच गया 5 दूनी 10, ठीक है। तो λ बराबर कितना आ जाएगा 7.2 और गुणे कितना आएगा, ये 10 घात प्लस में 7 था, 10 घात प्लस में कितना था 7, इसको ऊपर करेंगे तो 10 घात माइनस में 7 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 1.097 भाग देने पर जो है कितना आ जाएगा, भाग देंगे काफी लंबा भाग हो जाएगा, है ना, लगभग जो आंसर आएगा वही लिख देते हैं, ठीक है, गुणा भाग करेंगे, जो लगभग में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6563, या ऐसे कर सकते हो 6 दशमलव भाग करोगे, जब भाग करोगे ना, जब भाग करोगे आएगा 6.563 और गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 मीटर, इसको हम बनाएंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा 6.5, इसको हम कर सकते हैं 10 की घात 10 तक, तो कितना आ जाएगा 6563 और गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर, इसको एंगस्ट्राम कहेंगे। इस प्रकार जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर 6563 एंगस्ट्राम, भाग देके चेक कर लेंगे वही आएगा लगभग में, क्यों, क्योंकि एक है, ठीक है, एक से कुछ ज्यादा है और ये 7.2 है, तो लगभग 6 से ऊपर जाएगा, ठीक है, गुणा भाग करके चेक करेंगे तो आ जाएगा। अगला दूसरा नंबर इसी में पूछा है, गुणा भाग कर लीजिएगा अपने से, ठीक है, दूसरा नंबर लिखा है सीमा तरंगदैर्घ्य, ठीक है, सीमा तरंगदैर्घ्य, ठीक है, सीमा तरंगदैर्घ्य के लिए जो है हमको n2 को इनफाइनाइट रखना होगा, n2 को कितना रखना होगा इनफाइनाइट, तब तरंगदैर्घ्य निकालेंगे 1/λs कह सकते हैं, सीमा तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, लैम्डा सीमा तरंगदैर्घ्य के लिए हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1/r1 1/n1 हो जाएगा और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा r और n1 को 2 ही रखना है, n1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1/2 का वर्ग और माइनस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, ठीक है, तो हो जाएगा r और फिर हो जाएगा 1/4, तो कितना कर देंगे r और गुणे हो जाएगा 1/4 ही आएगा, क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा वो, ठीक है, किसके आ रहा है 1/λ और सीमा की तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, उल्टा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा जो सीमा तरंगदैर्घ्य है ना, लैम्डा जो है जब निकालेंगे सीमा तरंगदैर्घ्य के लिए, सीमा तरंगदैर्घ्य के लिए तो कितना आ जाएगा, अभी तो r/4 था, 4/r हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 4/r हो जाएगा, तो लगभग सही आ जाएगा, है ना, देखिए लगभग में आंसर आ ही जाएगा, 4 बटे इसका मान रखेंगे 1.097 और गुणे 10 की घात माइनस 7, इसको प्लस 7 होता है, इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे 1.097, तो लगभग में जो है कितना आया है, बुक में जो आंसर दिया वही देख लेते हैं, लगभग में हमारा वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से कुछ ज्यादा और यहाँ पे 4 है,
तो 3.646 और गुणे 10 की घात कितना आएगा, भाग देने पर यही आएगा 10 की घात -7 मीटर। भाग दे के चेक कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3646 और गुणे कितना करेंगे, 3 अंक किधर गया है 10 की घात -10 मीटर। इस प्रकार लेमडा बराबर हो जाएगा 3646 एंगस्ट्रॉम। यही जो है क्या हो जाएगा, सीमा तरंग दैर्ध्य के लिए यस लिख देते हैं, सीमा तरंग दैर्ध्य के लिए जो है ज्ञात हो जाएगा हमारा। ठीक है, सवाल कब पूछा गया था, 2018 और 2010 में ये सवाल पूछ लिया गया है। सवाल कब पूछा गया है, 2018 और 2010 में। ठीक है, इस सवाल को कर लीजिए। इस सवाल को कर लीजिए, है ना। आगे जो है कल से अगला चैप्टर करेंगे। इतने सवाल लगा लिए, इस चैप्टर से बहुत हैं। ठीक।